नगर निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक दिन बाद यानी 19 जून को नगर परिषद चेयरपर्सन और पार्षदों के लिए चुनाव होगा। मतदाता एक साथ 2 ईवीएम पर बटन दबाकर अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को मतदान करेगा। देखना यह होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जो लोग तटस्थ हैं वो इस चुनाव को लेकर क्या समझते हैं, इसी को लेकर युवा नेता कमल सिंह से बात करते हैं कि चुनाव में किस तरह का माहौल है और लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो अजय सैनी जी, आपके जो चैनल है दैनिक जन जागरण, उसके तमाम दर्शकों को मेरी नमस्कार। और आपका भी धन्यवाद कि आपने निष्पक्ष होके, चाहे भ्रष्टाचार का मामला था, चाहे किसान जब संघर्ष कर रहे थे, चाहे चुनाव में थे, आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की, तो आपके इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो ये चुनाव है, मेरी सभी से एक ही अपील है कि आप अपना चुनाव बिल्कुल दिमाग को तरोताज़ा करके और सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जात पात धर्म से ऊपर उठ कर आपने चुनाव करना है। आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप ना हो और साफ छवि का हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी से उसका संबंध हो या दूसरी उससे संबंध हो, लेकिन आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिसका भी आप चुनाव करो, नगर परिषद 5 साल के दोगे, क्योंकि ये छोटी सरकार है और इस छोटी सरकार में बहुत ऐसे काम हैं जो शहर के विकास के लिए होते हैं, जैसे सफाई व्यवस्था है, गलियों का निर्माण है, स्ट्रीट लाइट है, और दूसरी जो समस्या आती है नक्शा बनाने की, या जिस प्रकार से 5 साल जो भ्रष्टाचार था उसमें आम आदमी के जो रसीद कटी गई, नकली काटी गई, तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक हो, शहर की सफाई व्यवस्था भी ठीक हो, स्ट्रीट लाइट भी ठीक हो, उसका मैसेज ये जाएगा कि आप लोगों ने भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नहीं चुना, सही व्यक्ति को चुना है। इसलिए आप अपना मत का प्रयोग बहुत विवेक होके देना है। प्रधान जी, भ्रष्टाचार की अगर नगर परिषद में बात करते हैं तो जो सार्वजनिक शौचालय थे उनको भी खुर्द बुर्द कर दिया गया। तो नकली पर्ची काट दी, हाउस टैक्स की, या कुछ और हुआ, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सार्वजनिक जगह थी जो आम आदमी काम आती थी, ऐसे लोगों को लोग फिर एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जो पब्लिक प्लेस थे और जहाँ पर जैसे सिविल शौचालय बनाए थे सरकार ने, ये कह के कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उन सिविल शौचालय को तोड़ के दुकानें बना दी गई है। तो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से नगर परिषद के अंदर जो घोटाला हुआ है, ये इतना भयंकर घोटाला था कि जो पैसा अगर 500 करोड़ के लगभग घोटाला आकलन हुआ है, हम लगातार 3 महीने से इस घोटाले को उठाया भी हमने जनसंघर्ष समिति के द्वारा। तो मैं मानता हूँ कि अगर पैसा भिवानी के सड़कों पे लगता, स्ट्रीट लाइट पे लगता, सफाई व्यवस्था पे लगता, तो मैं मानता था कि भिवानी का विकास हो जाता। पैसा ऊपर से आया तो सरकार को इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, जो दोषी उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। प्रधान जी, युवा कल्याण परिषद से आप लंबे समय से जुड़े, आपने इसका गठन किया, तो युवाओं की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, युवा कल्याण संगठन एक सजग संगठन है और 36 बिरादरी का संगठन है। ये हमेशा चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान की जो भी बात जिसमें कमियां आई हैं उनको उजागर भी किया है और सरकार के वो कमियां बताई भी गई हैं, और सरकार ने जो अच्छे कार्य करे हैं उन्होंने उसको सराहा भी है। ये नहीं है कि खाली हम सरकार की बुराई करते हैं, सरकार का कोई अच्छा काम है तो कहते हैं अच्छा कार्य किया है। लेकिन इस 3 साल के दौरान, चाहे 5 साल के दौरान में युवा कल्याण संगठन ने उन सभी बातों को उठाया। किसान एजिटेशन में भाग लिया। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टरों को 500 डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस लगातार 10,000 आदमियों को हमने कोरोना के दौरान सम्मानित किया कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे और दूसरे साथी बिजली कर्मी थे, सबको हमने सम्मानित किया और उन्होंने हौसला बढ़ाया। और मरीज़ जो एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, सबके पास जाके दूध है, फल है, चाय है, सब दे के यार उनका हौसला ही बढ़ाया। तो हम तो एक ही अपील करते हैं नौजवानों से कि साथियों, जात पात में मत आना। जो सही कैंडिडेट है चेयरमैनी का और जिस पर निष्पक्ष है और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उसको आप मतदान करें। और आप लोगों को ये आपका एक वोट आपके 5 साल का भविष्य तय करेगा
कि किस प्रकार से भिवानी के नौजवानों ने सजग होकर एक निष्पक्ष आदमी को चुनाव किया है। कमल सिंह जी, जिस टाइम नगर परिषद में घोटाले हुए उस समय कुछ लोग मुखर होकर इन घोटालों के विरोध में आए, लेकिन जैसे जैसे नगर निकाय के चुनाव आए वो लोग खेमों में बट गए। कोई किसी पार्टी के समर्थन में चला गया, कोई किसी पार्टी में। तो अब वो भ्रष्टाचार कहाँ गया? देखिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगी या वो भ्रष्टाचार के सहयोगी हो गए? देखिए, मैं तो एक ही बात करता हूँ कि कुछ व्यक्ति उनमें से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव तो हम भी लड़ सकते थे, हमारे पास बहुत प्रेशर आया था, लेकिन हम चुनाव के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया था। हमने बिल्कुल कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे भ्रष्टाचार का, और हमने लास्ट तक आज भी, कल भी हम प्रदर्शन करके आए शहर के अंदर। हमने यही कहा कि जो भ्रष्ट व्यक्ति उनको वोट मत दो, और जन संघर्ष समिति और युवा कल्याण संगठन लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है और चुनाव के बाद में उठाएगा। और भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित व्यक्ति हैं, जब तक सारे गिरफ्तार नहीं होंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। प्रधान जी, सवाल तो यही है कि जो लोग कल तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर थे, आज वो उसी भ्रष्टाचार के सहयोगी बन गए, समर्थन में है। देखो, ऐसे जो दोगले व्यक्ति हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और उनको उनका जनता के सामने उनका चेहरा लेना चाहिए। हम तो आज भी यही बात करें हैं कि जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसको वोट मत दो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जो लोग धरने पे बैठे थे आज वो अलग अलग पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। देखो, हम तो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं ना, हमने किसी की अपील करी भी इसको वोट दे दो। हम तो एक ही अपील करते हैं कि जो आदमी सब सभी का है उसको वोट दो, और जो साथी गया है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के दूसरे की अपील कर रहा है, तो मैं मानता हूँ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता वो उस नज़र से नहीं देखती। आपका काम है आप लोगों को जागरूक करना और ये कहना कि भ्रष्ट व्यक्ति को वोट मत दो। उसके वोट के खिलाफ हमें अपील करनी है कि भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं देना है, जो साफ सुथरी का व्यक्ति उसको वोट देना है। सरकार शुरू से दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, आज वो जीरो टॉलरेंस गई कहाँ? देखिए सैनी साहब, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती है या जहाँ भी चले जाओ, पहले तो ये होता था कि भी एक व्यक्ति थोड़ा सुविधा शुल्क लेता था। आज तो सुविधा शुल्क के नाम पर डाका डाल रहे हैं। एक फाइल अगर 10 जगह जाती, 10 जगह आपको पैसा देना पड़ता है। तो जो मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचार का कारण मनोहर लाल, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं ला रहा, लेकिन वो सरकार का मुखिया है और मुखिया के राज में ऐसा भ्रष्टाचार होता है तो उसका दोषी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी है। तो क्या समझते हैं कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना मुखर होगा? आप रिजल्ट देखना सैनी जी, ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये जात पात से ऊपर होकर रिजल्ट आएगा। भ्रष्टाचार व्यक्तियों के खिलाफ वोट जनता करेगी। अब आपको नज़र नहीं आ रहा, आप आम आदमी जो वोट डालेगा, जब वोट डालने जाएगा ना, तो दो ही बात देखेगा कि भ्रष्ट व्यक्ति कौन है और किसने जात पात फैलाई है, उन सबके खिलाफ वोट करेगा वो। धन्यवाद।